हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग का चल रहा था साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। हम लोग उसमें देखे थे बेसिक हम लोग का हो गया था। अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। 2-3 शायद हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या समझे थे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में कि साधारण ब्याज होता क्या है। जिसे हम लोग इसमें साधारण ब्याज निकालने में क्या क्या जरूरी होता है, मूलधन, है ना, समय और दर, रेट। मूलधन ही प्रिंसिपल, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो जैसे मूलधन होता क्या है, ये हम लोगों ने जाना था कि जो धन उधार दिया जाता है वो क्या होता है, मूलधन होता है। और जब कोई भी धन उधार दे के वापस लिया जाता है, वो जितने रुपए ऐड करके देता है ना। जैसे हम लोगों ने 100 रुपए उधार दिया किसी को 5% की रेट से 1 साल के लिए, तो मान लीजिए इसमें 5 रुपए ऐड हो रहा है, वो लौटाने वाला हमको कितना दे रहा है, 105 रुपए। तो वो हो गया टोटल का मिश्र धन। अब मिश्र धन मतलब उससे अगर हम लोग मूलधन निकाल दें, यानी 100 रुपए निकाल दें, तो बचा कितना, 5 रुपए। वही होता है इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट। वही होता है हम लोग का साधारण ब्याज, है ना। उसी को हम लोग ब्याज बोलते हैं कि हमको ब्याज कितना रुपए मिला, 5 रुपए। ठीक, तो इसे हम लोग बेसिक से समझ लिए थे। अब आज हम लोग टाइप नंबर 2 में चलेंगे, जिसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आसान भी है, समझ भी आएगा अच्छी से। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले हम लोग डाल लेते हैं टाइप नंबर 2, टाइप 2, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। 1860 रुपए पर 12% प्रति साधारण ब्याज की दर से, मतलब मूलधन दिया 1860 रुपए, 12% रेट दी हुई है, ठीक है। पर कितने वर्षों में 2641.20 रुपए हो जाएगा, मतलब 2641.20 रुपए हो जाएगा। इसमें पूछ क्या रहा, टाइम पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट नंबर टाइप में हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट में देखे थे, क्या निकालना था डायरेक्ट हम लोग को, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। हम लोग क्या निकाला करते थे, साधारण ब्याज, है ना। अब इसमें पूछ रहा टाइम, टाइप नंबर 2 में टाइम पूछ रहा हम लोगों से। सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा और प्रिंसिपल दिया होगा, रेट दी होगी। अब डायरेक्ट टाइम, तो हम लोग उसी फार्मूले से इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा अब आप लोग, क्वेश्चन क्या था, 1860 रुपए पर 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 2641.20 रुपए हो जाता। ये 2641.20 क्या है, 2641.20 रुपए, ये क्या है, ये मिश्र धन है। इसी को क्या क्या बोलते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन, अब यहाँ थोड़ा समझिएगा मिश्र धन होता क्या है। तो देखिए मैं फार्मूला एक लिखता हूं, मिश्र धन बराबर मूलधन, मतलब कि मूलधन किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल, जो धन उधार दिया जाता है ना, जितना रुपए हम लोग मूल राशि देते हैं, प्लस का ब्याज। तो मूलधन में हम लोग ब्याज ऐड कर देते हैं, जो रुपए होता है वही होता है मिश्र धन। तो अब इसमें क्या बोला है, मूलधन तो था कि 1860 रुपए, और ईयर कितना दिया था, मतलब कि रेट 12% ही है ना, 12% रेट दिया है। अब इतना रुपए हो गया, कितने रुपए का, 1860 रुपए का। 1860 रुपए का इतना रुपए, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, वो तो हमारा ब्याज हो जाएगा, जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है मूलधन से। अब दोनों ऐड है तो क्या होगा, ये तो मिश्र धन है। क्या है ये मिश्र धन है, यानी मूलधन और ब्याज का योग ही क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दिया क्या क्वेश्चन में, देखिएगा पहले हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लेते हैं जो जो दिया होगा, है ना। मिश्र धन, मिश्र धन यानी अमाउंट इसको बोलते हैं, तो इसको क्या डिनोट करते हैं, ए से। चलिए लिख दे रहा हूं मिश्र धन, ठीक, या कि ये इक्वल टू कितना दिया है, 2641.20। ये मूलधन कितना दिया है, यानी प्रिंसिपल 1860 रुपए, कितना दिया, 1860। रेट कितनी दी है, यानी कि दर, यानी कि आर, 12%। पूछ क्या रहा, टाइम, यानी कि समय, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट उसी फार्मूले से निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले ब्याज को अलग कर लेंगे, यानी कि एसआई अलग कर लेंगे। देखिए
मिश्र धन बराबर क्या होता है, यहाँ फार्मूला मैंने क्या बताया था, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, है ना। जब मूलधन में ब्याज जुड़ी होती है उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। अब इसी में हम लोग रखेंगे मिश्र धन कितना दिया था, 2641.20 इक्वल मूलधन कितना दिया है 1860 प्लस का ब्याज मान लेते हैं x रुपए। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x क्या है, x ब्याज है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लिए, इसमें माइनस करेंगे 2641.20 में 1860 हाँ 00, ठीक है। तो एक पॉइंट का 20 तो आ ही जाएगा, एक में 0 गया, एक 14 में 6 गए जाएंगे तो 8 और फिर बचा इधर क्या 15, 15 में 8 गए कितना आया 7, यानी कि 781.20। 15 में 8 जाएंगे तो 7 ही आया है ना, कितना आया 781.20। ये क्या है, ये ब्याज है, यह साई, ठीक है। अब हम लोग को यह साई मिल गया, ठीक है ना, ब्याज हम लोग को मिल गई। अब निकालना है क्या टाइम, उसी फार्मूले में रख देते हैं अब इसको। तो देखिए 781.20 ये क्या हो गई ब्याज, 781.20 बराबर मूलधन कितना दिया है 1860, टाइम निकालना हमको रेट दिया है 12% 100। आज ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो टीका हम लोग को मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे काटते हैं इसको, 0 से 0 पहले कैंसिल, फिर ए 0 से ये वाला 0, इस 0 से ये वाला काटे चले, 4 काटते हैं, 4 3 12, इधर काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 नहीं है 36, बचा कितना 38 और 36, 4 5 20, 4 3 12, ठीक। फिर 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 से 6 बार जाएगा 18, 3 5 3 एकम, फिर इधर काटते हैं 6 से, 6 से नहीं 9, 3 से काटते हैं, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर इसको डिवाइड करते हैं, टी बराबर लिख लेते हैं 217/62, टी बराबर देखिए कितने गुना इसके, पहले देखिए किससे कट रहा है, 3 से नहीं कटा, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, 217 डिवाइडेड बाई 62, ठीक है। 6 का 18, 4 को 24, 5 30, 3 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6 और 6 का 18, 1 11 में 8 गए 3 31। अब देखिए 31 इसका कितने गुना, 2 गुना, यानी कि 1/2, पॉइंट लगाएंगे 5 करेंगे यहाँ 0 होगा, फिर डायरेक्ट देख लीजिए कितने गुना, 2 गुना, तो हाफ हो जाएगा, है ना 1/2, यानी कितना रहा 3.5 साल, है ना, दिख रहा है। इसका आंसर कितना होगा 3 सही 1/2 ईयर, तो टी बराबर कितना आ गया 3.5 साल, 3 सही 1/2 साल, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी हो गई है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसको एक एक करके काट रहे थे, इसलिए ये लग रहा है बहुत बड़ी कैलकुलेशन, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दूंगा कि डायरेक्ट हम लोग को निकालना क्या है, मिश्र धन, मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है, ब्याज निकालना। तो मिश्र धन में मतलब इस वाले अमाउंट में इसको डायरेक्ट यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 781.20, ठीक। अब 781.20 इंटरेस्ट है, किसमें है 1860 रुपए में, 1860 में है ना, तो नीचे 1860 इंटू 100 कर देंगे तो डायरेक्ट समय आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी है, ठीक है, बी नंबर सही होगा। देख लीजिए एक बार, फिर इसको एक और तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको एक और मेथड से बता रहा हूं, शॉर्ट मेथड, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग पहले देखेंगे इंटरेस्ट कितना है, यानी कि ब्याज कितना है, या साई पहले निकाल लेंगे, है ना। सबसे पहले इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.20781,
इंटरेस्ट कितना है 781, ठीक। अब एक साल का हम लोग ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है ना, एक साल का ब्याज निकालेंगे, एक ईयर का ब्याज, ठीक है ना, बाई यानी ईयर लिख दिया शॉर्ट फॉर्म। एक साल का ब्याज कितना है 781.20, ठीक है ना। तो कितने में लग रहा 1860 में, 1860 में कितने का 12 महीने का, है ना, डिवाइड बाई 100। एक काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे 6 चार 36, 3 6 8 6 48 49 50 51, 5 6 कम 6 5 11 और पॉइंट आ रहा है। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 3 15 और एक बचा 5 दूनी 10। ये क्या आएगा, एक साल का ब्याज आएगा, कितना आ गया 223.2 रुपए। कितना आ गया ब्याज 223.2 रुपए। अब हमको निकालना है कि टाइम कितना है, तो देखिए टी बराबर 223.2 रुपए एक वर्ष का। अब वो कितने साल का दिया यहाँ 781.20, इधर कितना है 223.20, ठीक है। इनको डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा समय आ जाएगा, बस ये दशमलव दशमलव हट जाएगा, 0 0 कैंसिल। इसको डिवाइड करेंगे तो वही जाएगा कितने बार 3 सही 1/2 साल, ये ठीक है। तो ये हमारी शॉर्टकट फॉर्म हो गई, वो मैंने बताया था फार्मूले बेस से, ये शॉर्टकट है, ठीक है ना। जो तरीका आपको अच्छा लगे वही तरीके से आप लोग करिएगा। तो चलिए अब मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। आप देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइम बस, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कितने वर्षों में 72 रुपए 6 सही 1/4% प्रति वर्ष की दर से, मतलब साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। क्या बोल रहा है कि कितने रुपए हो जाएंगे 81 रुपए। क्या क्या दिया है, कितने वर्षों में 72 रुपए। अब 72 रुपए दिया, मतलब कि प्रिंसिपल क्या दिया है 72, अमाउंट क्या दिया है 81, सब रुपए में है, ठीक है। 72 81, रेट क्या दी है 6 सही 1/4%, रेट यही ना दिया है। अब इसमें टाइम पूछ रहा है, सेम वही क्वेश्चन, बस ये छोटा सा क्वेश्चन है ना। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे, एसआई कितना है, ब्याज कितनी है, घटाएंगे तो 81, यानी कि 81 में 72 घटाएंगे तो 11 में 2 जाएंगे तो 9, फिर हो गया ये कैंसिल 770, यानी कि कितना आ रहा है 9 रुपए ब्याज आ रही है, ठीक है। अब देखिए सब कुछ मिला है, डायरेक्ट हम लोग फार्मूले से निकाल लेते हैं। एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100, हम लोग मान रखते हैं, जिसका जो मान रखा है उसको हम लोग डायरेक्ट, एसआई का मान है 9 रुपए, ये 9 लिख दिया, ठीक है। पी मान है 72 रुपए, आर का मान है 25/4, यानी 25 नीचे जाएगा 4, टी हमको निकालना है डिवाइड बाई 100। बस इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो देखिए 9 से डिवाइड के 9 8 72, 4 से काटें 2 बार, 25 से काटें 4 बार, 2 से काटें 2 बार, यानी कि टी बराबर कितना आ गया 2 साल। तो समय कितना आ गया 2 साल, है ना। टी यानी समय कितना आ रहा है 2 साल, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है सही, ए नंबर, ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए बस इतना था क्वेश्चन, इतना वो तो मैं लिख देता हूँ जानकारी के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ भी अगर ना लिखूं तो इतना है, काटा पीटी इतना है, समय निकल गया हम लोग का 2 साल। बस एक ही फार्मूले से आ रहा है, सही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100, या फिर टी बराबर हो जाता है P इंटू एस आई अपान आर इंटू 100, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग का आज का थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको अच्छे समझिएगा। एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है, मतलब कुछ राशि उधार लेता है। तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पास, कौन सी राशि होगी, वो प्रिंसिपल होगी, है ना, मतलब मूलधन लेगा वो उधार, ठीक है ना। उधार जो चली जाती है वो क्या है मूलधन, जो अमाउंट उधार लिया जाता है, जो पैसा वो मूलधन होता है। तो उधार ले रहा है, ठीक। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में उसको 720 रुपए का भुगतान किया, तो बताना कि वो कितनी राशि उधार लिया था। सिंपल है, देखिएगा पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं 6 वर्ष 8 महीने को इकट्ठा करते हैं वर्ष में, ठीक है ना।
जो 8 महीने उसको भी, तो देखिए 6 साल तो रखा रहने दीजिए, प्लस 8 महीने है ना, इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो कितने, एक साल में 12 महीने, तो 8/12, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, तो कितना है 2/3, यानी 6 सही 2/3। अब इसको प्लस करेंगे 6 का 18, 2 20/3 साल, कितना आ गया इसका 6 वर्ष 8 महीने का मान कितना आ गया 20/3 साल, ठीक है ना। तो टाइम कितना हो गया 6 सही 6 वर्ष 8 महीने। इसको हम लोग टोटल ईयर में कन्वर्ट किए तो कितना आ रहा है 20/3 ईयर, ठीक। ये तो हमारा टाइम हो गया। अब इसमें इंटरेस्ट भी दिया है सिंपल, यानी कि ब्याज भी दी है, कितनी दी है 720 रुपए, देखिए 720 रुपए। अब पूछ रहा है पी, यानी कि हम लोग से प्रिंसिपल पूछ रहा है ना, मूलधन पूछ रहा है, ठीक। अब उतने और दर क्या दिया रेट है ना, रेट भी है, रेट कितनी दी है 12% की दर से, रेट कितनी दिया 12। पी हमको निकालना है, वही फार्मूले में हम लोग रख देते हैं इसको, ठीक है। देखिए सब कुछ निकला आया है, बस रखना बसा, यस आई इंटू पी कितना है निकालना है हमको, समय कितना है 20/3, रेट कितना है 12/100, यस आई कितना है 720 रुपए, तो 720 बराबर पी इंटू, इसको यहाँ 20 इंटू 12 100 और 3। अब ऐसे इसको काट लेते हैं, है ना, 20 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे इसको 4 कम 4, 4 8 32, 180 बार, यानी कि 18 पंचे कितना हो रहा है 180 इंटू 5, पी बराबर 90, यानी 900 रुपए, ठीक। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 900 रुपए, है ना, यानी कि मूलधन उसने उधार कितने रुपए लिया रहा होगा 900 रुपए, ठीक है ना। सब कुछ रखा था, बस इसको हम लोग क्या किए, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लिए। बस करने का सिंपल तरीका है कि मंथ दिया ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ईयर को मतलब मंथ को ईयर से डिवाइड कर देंगे तो वो टोटल ईयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ए नंबर है, कौन सा है ऑप्शन इसका, ए नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगर एक आध दो क्वेश्चन और। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना, एग्जाम के हिसाब से, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, 400 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपए हो जाती है, ठीक है ना। तो बोला समान साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 682 रुपए हो जाएगी। उसने बोल रहा है कि 400 रुपए की राशि 448 रुपए 2 वर्ष में हो रही है, ठीक है ना। तो कितना हो रहा है 400 रुपए की राशि 448 रुपए हो रही है, ठीक है। राशि कितनी थी 400, मतलब प्रिंसिपल तो 400 था, अमाउंट कितना होगा 448, और इन दोनों में अंतर कितने का है 2 साल का, 2 साल में हो रही है। तो पहले इसका हम लोग निकालेंगे रेट, ठीक है ना। तो कितना बढ़ रहा है 48 रुपए, और बढ़ कितना रहा है 2 साल में, तो 1 साल में कितना आ जाएगा 48/2, यानी कि कितना आ रहा है 24 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना रुपए आ रहा है 24 रुपए, ठीक है ना, और 2 साल का 48 रुपए, तब ना 400 रुपए की राशि 2 साल में 448 हो गई। अब ये 24 रुपए मिला कितने साल में हो रहा है, मतलब कि प्रिंसिपल कितना है 400 रुपए, तो हम लोग इससे निकालेंगे प्रतिशत, मतलब कि रेट निकालेंगे, ठीक है। जब रेट निकालेंगे तब अगली अमाउंट हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिएगा अब हम लोग इसका रेट निकालते हैं, 24 रुपए 400 इंटू 100, मतलब 400 रुपए प्रिंसिपल में 24 रुपए का इंटरेस्ट चला गया 1 साल में, तो 100% कितना, तो ये 2020 4 से काटेंगे 6 बार, यानी रेट कितना आ गया, रेट बराबर 6%, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया 1 साल का ब्याज और 1 साल का ही रेट मिल गया। अब बोल रहा कि समान साधारण ब्याज की दर से, है ना, वही ब्याज की दर से 500 रुपए की राशि, 500 ही है ना, 550 रुपए की राशि 682 हो जाती है, मतलब की राशि तो थी कितना 500 रुपए,
मतलब प्रिंसिपल 500 था, हो कितना रहा वो 500 से 682 रुपए हो रही है, यानी कितने रुपए एक्स्ट्रा हो रही है। असमान साधारण ब्याज की, अब इसमें टाइम पूछ रहा है यहाँ पास, और समान साधारण ब्याज की दर मतलब कि रेट कितने परसेंट लग रहा होगा, 6% ही रेट लग रहा होगा। अब अमाउंट कितना बढ़ रहा है यहां से, यहाँ 550 होगा, ठीक है ना, तो 50 और 82 8 132 रुपए, 132 रुपए इंटरेस्ट हमको मिल रहा है इसमें, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि इसका समय कितना होगा। अब बताइए 500 रुपए की बात, 550 की वस्तु में 132 रुपए लग रहे हैं, 682 रेट भी दिया, डायरेक्ट वही फार्मूले से हम लोग लगा सकते हैं इसको। इंटरेस्ट तो आ गया 132 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट 132 आ गया, प्रिंसिपल 550 हो गया, टाइम निकालना है हमको, रेट 6 दी है अपॉन 100, यहां से टी निकाल लेते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, ठीक। अब यहां से 11 से काटेंगे हम लोग डायरेक्ट, यहां से 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी टी बराबर 3 से काटेंगे इसको 4 बार, यानी टी बराबर कितना हो गया 4 साल, यानी कि 4 ईयर, ठीक है ना। तो हम लोग का समय कितना आ गया इस वाले क्वेश्चन का 4 साल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर, डी नंबर करेक्ट होगा। समझिएगा एक बार, और इसको बोल रहा है कि 400 रुपए की राशि 448 रुपए हो जाती कितने साल में, 2 साल में, और तो इसमें 1 साल का हम लोग निकालेंगे, पहले इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो 2 साल में 48 रुपए बढ़ रही है ना, यहाँ कितना बढ़ रहा है 48 रुपए 2 साल में प्लस हो रहा है 2 साल में, तो 1 साल में कितना होगा 24 रुपए, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना लग रहा है 24 रुपए। अब रेट निकालना 24 रुपए 1 साल में लग रहा है, तो अमाउंट कितना, मतलब प्रिंसिपल है 400, 400 में 24 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, तो 100% में कितना, यानी 6% रेट आ गई। अब बोला समान साधारण ब्याज की दर, मतलब कि दर वही होनी चाहिए 6% ही। बोला 550 की राशि 682 हो जाती है, मतलब कितना बढ़ रहा है 132 रुपए, इसमें इंटरेस्ट तो 132 मिल रहा है, टाइम पूछ रहा, रेट क्या है वही वाली पिछली रेट 6%, वही 6% हम लोग निकाल दिए वही वाले फार्मूले से, तो आ गया टी बराबर 4 साल, ठीक है ना। तो चलिए आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो उसमें हम लोग टाइप नंबर 3 कवर करेंगे, और तो धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल की ओर चलेंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो बताइए क्लास कैसी लगी, आई होप कि सब लोग को अच्छी लगी होगी। तो लाइक जरूर कर दीजिए क्लास को, और जो लोग नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।